हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्टडी बाय शद्र सर को कंटिन्यू विजिट कर रहे होंगे। आपने हमारा पिछला कई सारा वीडियो देखा होगा, जो इससे पहले हमने मैथमेटिक्स का जो वीडियो बनाया था सीटेट 6 to 8 के बारे में, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सिलेबस के बारे में जो चर्चा की थी, उस वीडियो को आपने देखा होगा। देन आप नए सिलेबस लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये देखने आप लोग आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी वीडियो को देखेंगे और काफी बेहतरीन ढंग से चीजों को सीखेंगे, है ना। और अपने आस पड़ोस जो भी आपके जैसे स्टूडेंट जिनको आवश्यकता है इन चीजों की, आप उनके पास जरूर इन चीजों को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सीटे 2024 सिलेबस लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट का देख लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, एक लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकेंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड टोटल जो है आपको 18 लैंग्वेज दिया जाएगा। उस 18 लैंग्वेज में से आप जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेनली जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी को सिलेक्ट करते हैं और लैंग्वेज 2 में जो है वो इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। और ये बेहतर तरीका होता है लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का, क्योंकि जो लैंग्वेज आप पहला लैंग्वेज 1 लेंगे, सिंपल सा बात है, हम हमें अगर कई सारी भाषा आ रही होगी लेकिन इसमें जो भाषा एक जो कोई भाषा होगी जो कि हमें सबसे बेहतर ढंग से आ रही होगी, तो बेसिकली ये जो एग्जाम है वो दो लैंग्वेज को पूछता है ना। एक लैंग्वेज अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी सबका बढ़िया होता है, तो लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेना, क्योंकि उससे थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेना, क्योंकि उससे थोड़ा सा लो पूछा जाएगा। तो चलिए, भाषा 1 दैट मीन्स हिंदी। तो आज हम लोग स्टार्ट अबाउट ऑल अबाउट हिंदी, हिंदी के बारे में जानकारी लेंगे। बता दो फ्रेंड, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन हो गए, अप्रोक्सीमेट जो है 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में बटे होते हैं। ये सीडीपी होता है, दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी 15 मार्क्स जो है वो पेडागोजी का होता है और 15 मार्क्स जो है आपके बुक से होता है। तो ये पेडागोजी एक बहुत ही अहम मुद्दा रखता है, बहुत ही अहम रोल लगता है किसी भी तरह के सीटेट एग्जाम, किसी भी तरह के टेट एग्जाम को अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए, है ना, सीडीपी एक बहुत बड़ा रोल लगता है। सीडीपी देखो खुद से तो 30 मार्क्स का पूछता ही है, लेकिन बच गया आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एंड अगर मैथ साइंस का बात करूं, अगर मैथ साइंस या इसके जगह पर अगर ये भी चूज कर सकते हो आप अगर साइंस वाले हो तो, और एसएसटी चूज कर सकते हो आप एसएसटी वाले हो तो इन सब से भी 15-15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। यानी 60 और 30 90, यानी कुल मिला के खेल जो है, ये सीटेट का जो खेल है वो पेडागो सीडीपी दैट मीन्स पेडागोजी बाल विकास पे जाके फंसता है। तो जिस बच्चों का अगर सीडीपी बेहतर होता है वो इस एग्जाम को आंख बंद करके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, इसलिए पेडागोजी को हम लोग भी पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आगामी लेक्चर में आप देखेंगे कि पेडागोजी को हम लोग किस तरह से बड़ा ही मजेदार तरीके और मजेदार कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। सो कंटिन्यू वीडियो को विजिट करते रहे और अपने आस पड़ोस आपके जैसे जो भी बच्चे को जिसको ये आवश्यकता हो, जो 2024 में देना चाह रहा हो, उनके पास जरूर शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड, सबसे पहले दो खंड में बांटा गया है, एक तो 15 मार्क्स और 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का अगर मैं बात करूं फ्रेंड आपसे, तो भाषा बोध गम्यता होता है ना। भाषा बोध गम्यता क्या होता है ना। तो बेसिकली अनदेखे अनुच्छेद को पढ़ना, दो अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटकीय और दूसरा कविता जैसा दिया होगा, उसमें जो निष्कर्ष उसका निकल रहा हो, उसमें जो व्याकरण दिया हो और मौखिक गद्य से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णात्मक अथवा तर्कमूलन हो सकता है। बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ दो पैराग्राफ दिए जाएंगे, एक
8 मार्क्स के, एक 7 मार्क्स के। आपको उन पैराग्राफ को पढ़ना है और उन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें कौन सा मतलब ग्रामर यूज हो रहा है, मीन्स व्याकरण यूज हो रहा है, या उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, और भी कंप्रहेंशन से कई चीज जो कि आपको सीधे तौर पे पैसेज दिया जाएगा। इसलिए लैंग्वेज वन को हिंदी लेना बेहतर होता है। हालांकि दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत गम्यता होता है ना। तो 15 मार्क्स का ये पूछेगा, और दूसरा है जो 15 मार्क्स का ये पूछेगा कि भाषा विकास का अध्ययन, भाषा विकास का अध्ययन में क्या होता है, अधिगम। अधिगम आपको पढ़ना है, भाषा अध्ययन और सिद्धांत पढ़ना है, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको ये पढ़ना है, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ के बारे में पढ़ना। फिर फ्रेंड आपको पढ़ना है एक भी कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकास। कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप लैंग्वेज किस तरह से अपने लैंग्वेज को लाओगे वजूद में, किस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करोगे, जिससे कि बच्चों को काफी सुविधाजनक होगी क्लास करने में। उसके बाद भाषा कौशल, फिर उसके बाद भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करने वाला, सुनने वाला, पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा उपचारात्मक अध्ययन। तो ये चीज से 15 नंबर का पूछेगा। यानी फ्रेंड जो लैंग्वेज है बड़ा ही आसान कंसेप्ट में आप समझ सकते हो कि 15 नंबर तो कंप्रहेंशन पूछ देगा, 15 नंबर पे भाषा का विकास और अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें कई सारे चीज को पढ़ना है। भाषा अध्ययन के सिद्धांत पढ़ना है, अधिगम अर्जन पढ़ना है, एक भिन्न भिन्न कक्षा में किस तरह से बच्चों की चुनौतियां आती है पढ़ाने में, उपचारात्मक अध्ययन, भाषा कौशल, इन सारी चीजों को फ्रेंड हमें पढ़ना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है खुद तो देखेंगे देखेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।